हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आपकी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए होंगे। और स्टूडेंट्स, मैं आपका साथी राकेश जांगीर आरसी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ पास्ट टेंस का अंतिम भाग। पास्ट टेंस का अंतिम भाग टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्टूडेंट्स, बिना समय गवाए हुए हम चलते हैं इस क्लास की तरफ। इस टेंस की जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है हैड, बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। यानी आप कहें तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, जो सहायक क्रिया है, वो है हैड, बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बात करें अपन छोटे स्टैंडर्ड की, बात करें अपन एजुकेशन क्लासेज, छोटी स्कूलिंग क्लासेज की, बात करें अपन एलडीसी की, बात करें अपन फोर्थ ग्रेड चपरासी हाई कोर्ट एलडीसी की, तो उनकी बात करें तो इस तरह के पहचान करने के, ट्रांसलेशन करने वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो प्रश्न की हिंदी पहचान अपन पूछें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हिंदी पहचान क्या है, तो हिंदी पहचान होगी रहा था, रही थी, रहे थे, और इससे पहले एक शब्द और जुड़ गया से रहा था। ओनली इतना ही पूछा जाए, रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस, और से रहा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। से रहा था, से रही थी, से रहे थे। जैसे एग्जांपल है, राकेश सुबह से क्रिकेट खेल रहा था और बच्चे 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे थे। देखो इसमें से रहा था, से रहे थे, यानी से रहा था, से रहे थे, हिंदी में पहचान होगी। अब इसका अपन इंग्लिश ट्रांसलेशन करने वाले हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है राकेश, हमने लिख दिया राकेश। रहा था, रही थी, से रहा था, तो हैड बीन, तो अपन लगा देंगे हैड बीन। क्या कर रहा है, खेल रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। क्या प्ले कर रहा है, क्रिकेट, तो लिख देंगे क्रिकेट। अब आगे देखना है सुबह से। इस से शब्द के लिए आपको अलग से बता देते हैं, इस से शब्द के लिए या तो लगता है सिंस या लगता है फोर। आपको पहले की क्लास में डिस्कस किया हुआ है, सिंस कब लगता है, फोर कब लगता है, ये डिस्कशन पहले की क्लास में किया हुआ है। यदि सेंटेंस में सिंस फोर का प्रयोग करना है तो आपको याद रखना है कि निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए फोर लगाते हैं। कब से, सुबह से। सुबह निश्चित होती है तो निश्चित के लिए आप लगाएंगे सिंस। कब से, मॉर्निंग, तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। दूसरे वाले सेंटेंस का यदि ट्रांसलेशन करें तो बच्चे को द स्टूडेंट्स क्या बने, अंग्रेजी पढ़ रहे थे, तो पढ़ रहे थे से भी आ गया तो हैड बीन। पढ़ने को क्या कहते हैं, स्टडी, तो STUDYING स्टडी। क्या स्टडी करें, अंग्रेजी, बोले तो इंग्लिश। कब से स्टूडेंट्स, 2 घंटे से, यानी पीरियड ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, समय की अवधि, एक लंबी समय की अवधि है। 2 घंटे अनिश्चित है तो अनिश्चित के लिए लगाएंगे अपन 4 और इधर लिखेंगे 2 आवर्स, 2 घंटे से 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई कि यदि आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ना हो तो सबसे पहले उसकी ऑक्सिलरी वर्ब होगी हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। साथ में ही इस टेंस की जो हिंदी पहचान होगी वो होगी से रहा था, से रही थी, से रहे थे। बात करें अपन इस टेंस के यूसेज की तो चर्चा करते हैं, मिलते हैं अभी 1 मिनट के अंदर आपको इस टेंस के क्या क्या यूसेज हैं। लेकिन यूसेज पढ़ने से पहले एक बार आप इन सबका रिवीजन कर ले, नोटबुक में अच्छे से इनको अपने नोटबुक में मेंटेन कर ले, लिख ले, फटाफट कीजिए काम। कर लिया आपने ये सब काम, कर लिया है तो चलते अपन इस टेंस के यूसेज की तरफ। इस टेंस के क्या क्या प्रयोग हैं। प्रयोग बहुत ही आसान है, एक ही प्रयोग है जो बार बार एग्जाम में इस टेंस से पूछा जाता है, एकमात्र प्रयोग है ऐसा। वो प्रयोग क्या है, एक ही प्रयोग है, यूसेज
ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज क्या है, प्रयोग क्या है? एक नंबर एक ही प्रयोग है। यदि सेंटेंस में आपके पास में होगा सिंस या फोर, वो आप कहोगे सर सिंस फोर तो पहले आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ाया था, आप फ्यूचर में भी पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और आप पास्ट में पढ़ा रहे हैं, तो अंतर क्या है सर? अंतर क्या है, कैसे पता लगे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है? तो यही तो आपकी पहचान है। यदि सिंस फोर के बाद में कौन सा टाइम हो, पास्ट टाइम, तो आपको ये टेंस में लेना है। अब पास्ट टाइम के लिए कैसे देखें, एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल है, इट वॉज संडे, ये संडे था। इट रैन सिंस मॉर्निंग, और वर्षा हो रही थी कब से? मॉर्निंग से। पहचान करने वाला शब्द आया सिंस मॉर्निंग। लेकिन सिंस मॉर्निंग आपको इतना ही पूछा जाए, इतना ही कि बेटा एग्जाम्पल में ये एग्जाम में आ जाए तो यहाँ से क्या आंसर होगा, तो क्या इसका आंसर हैड बीन आईएनजी होगा? बिल्कुल नहीं होगा इसका आंसर। इसका इतने का ही आंसर पूछा जाए तो इसका आंसर होगा हैज बीन रेनिंग, ये आंसर होने वाला है। लेकिन स्टूडेंट यहां देखिए, पूरा सेंटेंस रीड कीजिए आप। संडे था या संडे है? संडे था, पास्ट टाइम। पास्ट टाइम के साथ में कौन आया? सिंस, तो ये मॉर्निंग भी कब की मानी गई? पास्ट की थी। अब आंसर होगा हैड बीन रेनिंग। आंसर समझ में आ गया? एक एग्जांपल और देख लीजिए, और फिर इसी के साथ एक टेंस भी पूरा हो जाता है। बड़ा छोटा सा है टेंस, बड़ा इजी है। वी विजिटेड द ताज महल yesterday, we all, फिर यहाँ पे ब्लैंक है, enjoy the views for 5 hours। इस सेंटेंस में पहचान करने वाला सेंटेंस में शब्द है 5 hours, अनिश्चित समय 5 घंटे। अभी बात कब की है? प्रेजेंट की है, पास्ट की है? एक बार गौर कर लीजिए टेंस कौन सा ऊपर वाला। यहाँ देखो यस्टरडे है, विजिटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, इसका मतलब ये एक्शन भी पास्ट में ही होगा। इसलिए सही जवाब आंसर आएगा वी ऑल हैड बीन एंजॉयिंग। आईएनजी देखिए लास्ट में, वी ऑल हैड बीन एंजॉयिंग, ये आंसर हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, जब भी आपके एग्जाम में आता है तो 2 एक्शन जरूर दिए जाएंगे। एक एक्शन पहले दिया जाएगा या हो सकता है एक एक्शन बाद में दिया जाए। उस एक्शन को आपको अच्छे से देख लें, यदि वो एक्शन पास्ट में है तो आपका आंसर होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन आईएनजी। ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर ना वो गलत किया है। देखो आंसर क्या था, वी लिव हियर सिंस लास्ट 10 years। वी लिव हियर सिंस लास्ट 10 years। एक बार आप गौर कर लीजिए, ऑप्शन दे देता हूं मैं। ऑप्शन नंबर ए lived, was living, had been living, और D have been living।
आंसर फिल कीजिए फटाफट, आंसर फिल कीजिए, आंसर फिल कीजिए, जल्दी उत्तर दीजिए। इस टेंस का क्या जवाब है, इस सेंटेंस का जवाब क्या है, फटाफट आप आंसर दीजिए। लास्ट वाले सेंटेंस का जवाब दीजिए फटाफट। क्या आपका जवाब लिव्ड है? नहीं है जी, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटेंस में क्या आया, सिंस। सिंस आएगा तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। इसका मतलब ये जवाब नहीं हो सकता, ये जवाब भी नहीं हो सकता। जवाब हो सकता है सी या डी में से। अब आप बता दो कौन सा, कितने साल से, पिछले 10 साल से। आंसर क्या करेंगे, ये करेंगे, लेकिन ये जवाब गलत है। सही जवाब आएगा हैव बीन। इसका बोर्ड एग्जाम ने आंसर माना है ऑप्शन नंबर डी, आंसर माना है हैव बीन लिविंग। और आपको मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि यही जवाब क्यों हुआ है, क्योंकि वो पिछले 10 साल से यहाँ रह रहे हैं, यानी 10 साल हो गए उनको, लेकिन अभी भी वो रहने आ रहे हैं। इस टाइम का इफेक्ट वर्तमान तक पड़ रहा है, प्रेजेंट तक पड़ रहा है, इसलिए सही जवाब माना गया था हैव बीन लिविंग। स्टूडेंट्स, ये टेंस बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार है। क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए आप एक बार फटाफट इनको रिवाइज करें कि जब भी सेंटेंस में किसका प्रयोग हो, सिंस फोर का, और उसके बाद में कौन सा टाइम आए, पास्ट टेंस। सिंस फोर का प्रयोग हो, पास्ट टाइम आ गया है, तो आपको बनना है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यहाँ पास्ट टाइम कौन सा आएगा, वाज संडे आया था, इसलिए सिंस फोर यहाँ दिया हुआ है। सिंस फोर आया है, वाज संडे भी आया है, इसलिए आंसर हो गया हैड बीन आईएनजी। इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, यहाँ पे विजिटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ 4 + 5 आवर्स देर है, 4 का प्रयोग हुआ है, टाइम आया है, इसलिए भी आपने दिया हैड बीन एंजॉयिंग। लेकिन इस वाले सेंटेंस का पास्ट का प्रभाव वर्तमान तक पड़ रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या माना है, हैव बीन आईएनजी लिविंग माना है। एक क्वेश्चन एक और देख लीजिए, एक क्वेश्चन जो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है वो भी देख लीजिए आप। देखिए, आई नो हिम सॉरी, देखिए, आई लिव इन कंचनपुर, आई नो विकास, आई नो विकास सिंस माई बर्थ। इस सेंटेंस का आंसर ऑप्शन से पूछा जाए, ए हैज बीन नोविंग, बी हैव बीन नोविंग, सी हैड नॉन, और डी हैड बीन नोविंग। एक बार अच्छे से आप इसको अच्छे से गौर कर लीजिए, और फिर इसको गौर करने के बाद में इसका आंसर आप जरूर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा प्रिंट हो जाए, छप जाए, इसलिए इस क्वेश्चन का जरूर आंसर आप दीजिए कि राइट आंसर क्या होने वाला है। 1 मिनट के लिए विचार कीजिए, विचार करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ऑप्शन को देखिए, सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन देखे, रहता था की बात आ रहा है, था इसका मतलब पास्ट है, इसका मतलब पास्ट में से आना है, तो पास्ट में तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये आंसर भी खत्म हो गया। सीधा सा जवाब आपके अनुसार क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। सीधे से जवाब तो ये है ना, ऑप्शन नंबर 4, लेकिन ये जवाब तो बिल्कुल क्या है, गलत है। जवाब बिल्कुल गलत है। रीजन,
आपने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और उसमें पढ़ा था नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स, याद है? वो वर्ब जिनका ing फॉर्म नहीं बनता है, उन वर्ब में वर्ब थी नो, इसका KNOWING नहीं बनता, इसलिए इसको प्रेफर करेंगे सिर्फ जस्ट पहले वाले टेंस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जवाब इसके चक्कर में नहीं आ सकता, इस नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब के चक्कर में, इसलिए इसको जस्ट पहले वाले में बदलेंगे। तो पहला वाला आंसर कौन होगा? पास्ट परफेक्ट, सही जवाब होगा हैड नॉट। ऐसे ही मजेदार आकर्षक क्वेश्चन और उनके एक्सप्लेनेशन के लिए जाना जाता है आज की क्लासेस श्री माधोपुर। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी। तो ऐसे ही रोचक बातें पढ़ने के लिए जुड़े रहिए आज की क्लासेस श्री माधोपुर के इस YouTube चैनल से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और बहुत जल्द हम लेके आएंगे एक बहुत ही शानदार टॉपिक फ्यूचर टेंस, बहुत ही शानदार टॉपिक, अजीब तरीके से, आकर्षक तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।